तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आपको बता दें कि यूकेएससी यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दो प्रकार के रिक्रूटमेंट को जारी किया है। एक जूनियर असिस्टेंट है और दूसरा स्टेनोग्राफर है। दोनों के सैलरी डिफरेंस है, दोनों में आपको काम अलग करना है। और आपको इस वीडियो में इस पर्टिकुलर वैकेंसी के रिगार्डिंग, दोनों पार्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग हम तमाम जानकारी को देंगे, जैसे कि एज लिमिट क्या मांगे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या रहने वाले हैं और सैलरी कितनी मिलेगी दोनों में। आपको दोनों में सैलरी के अच्छे खासे अंतर है, आपको हम बताएंगे काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस में और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। और स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपके उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट तिथि के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो 25/1/2024 से लेकर 22/2/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा और फी भरने का डेट 23/2/2024 तक एक दिन एक्स्ट्रा का समय आपको दिया गया है, ठीक है। और लिखित परीक्षा का जो आपका समय होगा वो आपका अनुमानित जो डेट होगा, यानी कह सकते हैं कि ये जो टेंटेटिव डेट है वो 17/3/2024 रखा गया है। इस डेट में आपके बदलाव भी किए जा सकते हैं, लेकिन इस डेट के लगभग आगे पीछे ही एग्जामिनेशन होंगे या फिर इस डेट पे भी एग्जामिनेशन हो सकते हैं। पहला पोस्ट जो है यहाँ पे घनिष्ठ सहायक का है, जो कि आपका असिस्टेंट के रिगार्डिंग है। उसका पोस्ट में यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग आपके कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कह सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको विभिन्न पोस्ट दिए गए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट को बताए गए हैं। जैसे कि अगर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग। लेकिन वहीं अगर आप बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 पोस्ट मिलेंगे जो कि जनरल के रिगार्डिंग होंगे और टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह अगर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को चेक करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ से पोस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट समझ रहे हैं आप इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम इसके रिगार्डिंग एज लिमिट क्या मांगे गए हैं उसको समझ लेते हैं। आपको जो इसके रिगार्डिंग एज लिमिट है वो 21 से 35 ईयर का एज लिमिट आपसे रखा गया है। यदि आपका एज 21 से 35 ईयर का है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास यदि यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए कह सकते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका इसके साथ साथ आपका हिंदी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे हिंदी में टंकन आपका कंप्यूटर पर आपका 25 शब्द प्रति मिनट का आपको होना चाहिए। यदि आपको इंग्लिश में भी अगर आपको 30 वर्ड प्रति मिनट का अगर आपका गति है टाइपिंग का तो आपको वहाँ पे स्पेशल प्रेफरेंस भी दिया जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर प्रचालन यानी कंप्यूटर आपको अच्छे से चलाना भी आना चाहिए। ये पहला पोस्ट है, आपको समझ में आ चुका होगा। इसके रिगार्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, एक लिखित परीक्षा ली जाएगी, उस लिखित परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उस लिखित परीक्षा में समान ज्ञान और समान अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2.5 घंटे का आपका समय होगा। 140 अंकों का यह कह सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन होगा। इस 140 अंकों के एग्जामिनेशन के बाद जो स्टूडेंट्स इसमें निकलेंगे उनका टंकन परीक्षा होगा, जो कि 60 अंकों का होगा। टंकन परीक्षा यानी टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि हिंदी का 25 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग आपको करना होगा। यदि इंग्लिश में भी आपको 30 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग आता होगा तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। पहले पोस्ट के बारे में जानकारी आपको मिल चुकी होगी। दूसरा पोस्ट हमारा 134 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है, जो कि आपका व्यक्तिगत सहायक और कह सकते हैं आशुलिपिक यानी आपका स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग यह पोस्ट है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट के बारे में, तो आप पहला अगर डिस्ट्रिक्ट को चेक करना चाहेंगे, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग आपका जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट वो टोटल समान श्रेणी में 1 पोस्ट है और आपके जो SC कैटेगरी है उसमें 1 पोस्ट है, तो टोटल 2 पोस्ट है। अगर इसी प्रकार अगर आप आगे की डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे तो आप यहाँ पे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये नोटिफिकेशन आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया, पढ़ने आ गया, तो आपको कोई भी जानकारी होगी आप खुद से भी ले सकते होंगे। और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सवालों को पूछ सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एज लिमिट आपका 21 से 35 ईयर का ईयर मांगा गया है। आपको यहाँ पे सिंपल आपका समान कह सकते हैं कि आपका स्नातक प्राप्त होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। हिंदी और इंग्लिश का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए और आपको यहाँ पे आशुलिपि यानी स्टेनोग्राफर का जो टाइपिंग होता है वो आपको 80 वर्ड प्रति मिनट का आपको स्टेनो टाइपिंग आपको आना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी में टंकन की कंप्यूटर की प्रति मिनट 25 यानी कहना मतलब आशुलिपि 80 शब्द प्रति की गति से होना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इसके बाद आपका टाइपिंग भी होगा जो कि कंप्यूटर पर होगा, वो हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट आपको होना चाहिए, ठीक है। आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति तथा अंग्रेजी में टंकन की कंप्यूटर पर प्रति 35 शब्द प्रति आपका मिनट जो है वो गति रहना चाहिए, ठीक है। यानी दोनों आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। एक आपको आशुलिपि जो है वहाँ पे उस वाले पोस्ट में असिस्टेंट के पोस्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका से सैलरी भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर चलाना आपको यहाँ पे भी आना चाहिए। यहाँ भी आपके स्टूडेंट लिखित परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जो कि 140 अंक आपके प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, समान ज्ञान और समान अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे।
यहाँ पे टंकन और आशुलिपि दोनों परीक्षा 60 अंकों की करवाई जाएगी और दोनों के आधार पर दोनों को जोड़ने के बाद ही आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे आपको 45% आपको ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को कम से कम क्वालिफाई करने के लिए, और जो एसटीएससी है उनको 35% का अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग में रखे गए हैं, सो ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आपको ये सभी चीज़ समझ में आ चुका होगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो तमाम जानकारी है वो हमने आपको यहाँ पे दे दी है। अगर हम बात करेंगे इसके साथ साथ आपका के बारे में, तो आपको फॉर्म को भरने के लिए आप यहाँ पे फी के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। जो भी अनारक्षित कैंडिडेट होंगे, जो जनरल से होंगे, उनको 1000 रुपये का फी देना पड़ेगा। उत्तराखंड से अनपिछड़ा वर्ग को भी 1000 रुपये का फी देना पड़ेगा। अति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 500 रुपया, और उत्तराखंड अनुसूचित जाति और यानी जो ST/SC होंगे उनको 500, और उत्तराखंड दिव्यांग को भी 500 रुपये का फीस देना होगा। ठीक है, फॉर्म को भरने के लिए। स्टूडेंट्स, ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पे अगर बात करते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन कहाँ पे होंगे, तो आपके एग्जामिनेशन के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दर्शाए गए हैं। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को चेक कर सकते हैं, इसी केंद्र पर आपकी एग्जामिनेशन होंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम बात करेंगे यह भी कि आपके सैलरी स्ट्रक्चर कितने मिलेंगे। तो जो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे पहला जो पोस्ट हमारा था वो असिस्टेंट का पोस्ट, उसमें आपको लेवल 3 का सैलरी मिलेगा, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में होगा। ये एक असिस्टेंट का पोस्ट है जहाँ पे आपको दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम होंगे। आपको सारे दस्तावेज को चेक करना, उसको सुनिश्चित जगह पे अच्छे से रखना, और ये सभी चीज़ रिलेटेड आपको वहाँ पे काम होगा, जिसके रिगार्डिंग आपका लेवल 3 का सैलरी मिलेगा। स्टार्टिंग का सैलरी आपका लगभग 35K से लेकर आपका 40K के बीच में रहने वाला है, क्योंकि ये 21,700 बेसिक पे है। इसके साथ आपको अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अलाउंसेस में आपको ट्रैवल अलाउंस, आपके साथ ही साथ DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता हो जाते हैं, और आपके हाउस रेंट अलाउंस, ये तमाम जानकारी आपको, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। दूसरा पोस्ट जो हमारा स्टूडेंट्स है वो हमारा है आपका सहायक के बाद जो हमारा स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में लेवल 5 पे का आपको सैलरी मिलेगा। इस लेवल 5 पे के सैलरी में स्टूडेंट्स आपका जो बेसिक पे है अगर देखेंगे 29,200 से लेकर आपका 92,300 है। प्रत्येक आप देखेंगे पोस्ट के लिए प्रत्येक डिवीजन में सेम प्रकार के रखे गए हैं। तो इसमें आपका 29,000 से लेकर आपके यहाँ पे 29,000 से लेकर आपका 92,000 के बीच में आपका यहाँ पे लेवल 5 का सैलरी रहेगा। यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट में आपके 2 प्रकार के इसमें पोस्ट है। एक आशुलिपि का है और दूसरा क्या है, व्यक्तिगत सहायक है, जो कि व्यक्तिगत सहायक जो है इसके रिगार्डिंग आपका लेवल 7 का भी सैलरी कुछ जगह देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आपका अल्मोड़ा में यहाँ पे लेवल 7 का सैलरी मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के पोस्ट है, दोनों आपके कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत सहायक और आशुलिपि के रिगार्डिंग, दोनों के रिगार्डिंग अलग अलग कुछ डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं कि पोस्ट को दर्शाया गया है, अलग अलग सैलरी को दर्शाया गया है। अगर आप उसको चेक करेंगे तो लेवल 7 और लेवल 5 2 प्रकार के यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसका कि आपका कह सकते हैं इनहैंस सैलरी जो लेवल 5 के रिगार्डिंग होगा, उसका जो इनहैंस सैलरी रहने वाला है, आप अगर उसको चेक करेंगे तो यहाँ से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो इनहैंस सैलरी रहेगा वो आपका 50K से आपका प्लस रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें अलाउंसेस भी मिलते हैं 29,000 के बाद। और यहाँ पे लेवल 7 का सैलरी जो रहेगा जिनका स्टूडेंट्स, उनको लगभग आप कह सकते हैं कि 60K से लेकर 70K के बीच में आपका इनहैंस सैलरी मिलने वाला है, क्योंकि आपका बेसिक पे ही 44,900 के बीच में है। ठीक है, ये 2 प्रकार के इसमें विभिन्न अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये 2 इसमें एक आपका व्यक्तिगत सहायक है और दूसरा आशुलिपि है, दोनों के रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे आपका कि पहला जो पोस्ट था, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो गई कि यहाँ भी सहायक है, तो यहाँ पे एक व्यक्तित्व सहायक है और दूसरा जो ऊपर था हमारा वो कनिष्ठ सहायक था। ठीक है, तो दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इस कारण से सैलरी डिफरेंसेस है। कनिष्ठ सहायक जो होते हैं कहते हैं कि आपका ये जो असिस्टेंट होते हैं, जूनियर असिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको सभी जानकारी मिल गई होगी, आपको सिलेबस कैसे होगा, आपका एग्जामिनेशन क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, आपका सिंपल यहाँ पे सैलरी कितने मिलेगी, काम क्या करना होगा, तमाम जानकारी आपको हमने यहाँ पे दे दिया। स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है, टाइपिंग से रिलेटेड वहाँ पे काम होता है, जो भी दस्तावेज बनाना होता है उनका काम होता है, उस चीज़ को बनाना, उस चीज़ को टाइप करके उसको अच्छे से बनाना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।